हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ हम पहुंच चुके हैं टेंस की सीरीज में पास्ट परफेक्ट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक, इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट में एफर्मेटिव का 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट निगेटिव का 1 लेक्चर और पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम भी पढ़ चुके हैं। ठीक, और आज हम पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की सीरीज में निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, चलिए इसी को हम एक प्यारा सा वीडियो में देखेंगे आपका। ठीक, चलिए हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक, किसी चीज़ की सबसे पहले हमें क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। ठीक, देखिए जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ए थे आदि शब्द आते तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक, दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ए थे आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पहचान। चलिए अब नीचे देखते हैं आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, ये है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या पढ़े हैं उसे ध्यान से आप सुनिए। यहाँ से लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। अभी पढ़े हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए थे आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। तो ये जो देखो लास्ट वाला वर्ड है, ठीक, तो ये जो लास्ट वर्ड है किससे सर्टिफिकेशन करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को करता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो पहले देखते हैं निगेटिव। निगेटिव मतलब ऐसा वाक्य जो नहीं, नकारात्मक वाक्य कोई ना कोई एक इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। तो ये जो नहीं वर्ड है तो क्या है, नकारात्मक को बताता है। क्या बताता है, नकारात्मक को बताता है। ठीक, ये देखिए ये भी सर्टिफिकेशन हो गया। और आपका पास्ट परफेक्ट पे बताते हैं कि इस पे इंट्रोगेटिव पे लिखा है क्या, मतलब प्रश्नवाचक व कोई न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक, तो ये जो क्या वर्ड है तो ये किसको दर्शाता है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को दर्शाता है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सर्टिफिकेशन करता है। ठीक, अब इसी को हमें वाक्य की अंग्रेजी बनानी। तब अब इतने बड़े को हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, बनाने का नियम पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, बनाने के नियम। क्या देखते हैं, बनाने का नियम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं हम बनाने के नियम पे। ये है आपके टोटल बनाने के नियम, एक प्यारा सा भी ये है बनाने का नियम। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी पढ़ते हैं। ठीक, अब कह रखे हैं यदि प्रश्नवाचक निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मान लेते हैं वाक्य के शुरुआत में ही क्या आ जाए, क्या शब्द आ जाए। क्या शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, वो केवल हैड है। चाहे आपका कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, हमेशा क्या करेंगे, हैड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है अथवा यदि प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कब etc वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी उठाकर आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक, अब मान लेते पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के किसी के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में चला आए तो हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के, इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले हमें उठा के लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी उठा के हमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए हमें यहाँ पर, उसके बाद क्या, उसके
बाद उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना। किसका? नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। मतलब उसके बाद हमें सब्जेक्ट यदि लिखनी है तो उसके जस्ट नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा उसी के बगल में। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, मुख्य क्रिया का एक्चुअली हमें थर्ड फॉर्म प्रयोग करना रहता है। ठीक है, देखिए मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब जो भी अन्य शब्द बचा रहेगा उसके बगल में हम क्या कर देते हैं, सरिया देते हैं, यानी लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे पहचानते हैं, यही हमारे पास एक पहचान होती है कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक, तो ये टोटल था बनाने का नियम। एक बार दोबारा देखते हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो सहायक क्रिया के रूप में सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं क्या होता है, वो सहायक क्रिया वाक्य में तो जो क्या शब्द है वाक्य के बीच में आ जाए, मतलब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, ये सारा चीज़ें तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी उठा के सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता का प्रयोग, मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के प्रयोग करने के बाद हमें क्या, किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ठीक, उसके बाद अन्य शब्द को लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट में क्या कर देना है, ये वाला चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देना चाहिए। ठीक, तो इसमें आप देखिए आपको क्या क्या थोड़ा सा पता होना चाहिए, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट का क्या, पास्ट परफेक्ट में आपको सबसे पहले थोड़ा सा क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, एफर्मेटिव आप थोड़ा सा वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या बता रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा जो आपका सेंटेंस है तो उसमें 2 सेंटेंस इंक्लूड करके बनाया गया। सबसे पहले क्या होगा, जो भी कार्य सबसे पहले होगा तो उसका अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में हम अनुवाद करते हैं, किसमें, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। उसके बाद जो भी वर्ड यानी जो कार्य बाद में हो रहा है उसका हम क्या लिखते हैं, अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। ठीक, ये आप थोड़ा थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का होगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक, इसी के हम डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक दे देंगे जिसका आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो ये था बनाने का नियम। अब नीचे चलते हैं, हम क्या कर देखते हैं, सूत्र देखते हैं। ठीक, सूत्र देखते हैं। चलिए अब जो चीज़ पढ़ें हम इस सूत्र के फॉर्म में लिख लेते हैं। हम क्या बोलें, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती तो सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, एक्चुअली सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखना है, हमें हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट को आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद हम क्या बोले हैं, नॉट का प्रयोग करना है। ठीक, नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद जो भी मुख्य क्रिया रहेगी, क्या रहेगी, मुख्य क्रिया रहेगी, मुख्य क्रिया जो रहेगी उसका कौन सा फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड नहीं थर्ड फॉर्म हमें प्रयोग करना है। क्या, थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद अन्य शब्द जो भी रहेगा, अन्य शब्द जो भी रहेगा उसे लिखकर उसके सबसे लास्ट में ये वाला चिन्ह आप लगाना मत भूलिएगा। क्या, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, ठीक, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना, उसके बाद कर्ता का प्रयोग करना, उसके बाद नॉट करना, उसके मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अन्य शब्द को लिखकर ये वाला चिन्ह आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये था। अब कंडीशन नंबर दूसरा, मान लेते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, वाक्य के बीच में आ जाए, तो क्या करेंगे, तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उस प्रश्नवाचक शब्द में क्या क्या आ सकते हैं, कैसे, क्यों, कब, कब हो गया, ठीक, कब हो गया, क्या हो गया, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देनी है। ठीक, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम क्या बोले हैं, उसके बाद हमें क्या लिखना है, सहायक क्रिया। क्या लिखना है, सहायक
क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद हम क्या बोले हैं उसके बाद हमें क्या बोले हैं? कर्ता बोले थे, कर्ता लिख देना है। उसके बाद हमें क्या दे देना है? कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद क्या लिखना है? मुख्य क्रिया जो भी रहेगी, मुख्य क्रिया का क्या करना है? थर्ड फॉर्म, हमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। उसके बाद अन्य शब्द जो भी रहेगा, अन्य शब्द की अंग्रेजी लिखकर और क्या कर देते हैं? ये वाला चिन्ह आपको लगाना नहीं भूलना है। ठीक, तो ये था टोटल और टोटल 2 सूत्र। ठीक है, अब सुनिए एक चीज़ और आपको बता रहे थे, कहीं कहीं पर लिखा रहता हैड, देखो हैड यहाँ पर, करता यहाँ पर, नॉट यहाँ पर है, तो कहीं कहीं लिखा रहता है ऐसे हैडेंट, यहाँ करके क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते, सॉरी यहाँ पर हो गया, इसे क्या कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ऐसे लिखा होता है, ये एक्चुअली हैड हो गया, यहाँ पर करके हैडेंट लिख देते, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, हम जो बताए हैं उसी को हम क्या करेंगे, सर बोले थे ऐसे वैसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे भी हैडेंट भी इसे आप लिख सकते हैं। जैसे हैवेंट लिखते थे, कुड नॉट रहता तो हम क्या कर देते, ओ को साइलेंट करके ये वाला चिन्ह लगा के हम वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था सूत्र। अब चलते हैं, हम बहुत सारा वाक्य बनाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपका जो स्टार्टिंग में एक हम वाक्य दिए थे उसे बनाते हैं। ठीक, हम बोले थे, क्या बोले थे भाई, बोलिए जल्दी। लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था? ठीक है, तो देखिए क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। ठीक है, तो देखिए अब इसे बनाते हैं, रोगी मरने का काम पहले हो रहा है। ठीक, तो इस पे आते हैं बाबू। ठीक, देखो क्या से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना, हैड का प्रयोग करना बिना सोचे समझे। ठीक है, उसके बाद रोगी वाला है तो हम क्या लिख देंगे, द पेशेंट लिख देंगे। ठीक, लीजिए भैया, पेशेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोले हैं, कर्ता के बाद तुरंत हमें क्या लगा देना, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए। ठीक, देखिए हो गया, फिर डाइड मतलब मरने का काम हो रहा है। ठीक है, तो मरने का काम हो रहा है तो मतलब क्या होता है, देखिए इसका हमने बनाकर यहाँ टोटल पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं पहले की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, बिफोर लिखते हैं। क्या लिख देते हैं हमने, बिफोर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिया, डॉक्टर के आने, डॉक्टर अब आ रहे हैं। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, द डॉक्टर केम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, केम लिख देंगे और ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। ठीक है, तो लीजिए सर, आपका ये बन के आपका प्यारा सा तैयार हो गया। ठीक है, चलिए और नीचे बहुत सारा वाक्य देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, सॉरी भाई, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अंकल क्या नहीं खरीद चुके थे। देखिए ये क्या शब्द पहले आया, बाद यहाँ आया। ठीक है, देखो क्या शब्द वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले बिना सोचे इसकी अंग्रेजी उठाकर आप यहाँ लिखिए, वाट। ठीक, वाट हो गया। अब देखो क्या कर दीजिए। ठीक है, तो वाट डिड अंकल, उसके बाद क्या लिखते हैं, नहीं, तो हम कर्ता के रूप में नॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्रिया हो गया तो हम क्या लिख देंगे, इसकी क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखने, हम बिफोर लिखते हैं। तो इतना तक समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, अब देखिए ये हम पास्ट इंडिफिनिट में किए हैं। ठीक, बिफोर लगा के हम पास्ट परफेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, उसके जाने, तुम्हारे जाने के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, यू हैड गॉन, वेंट गॉन। ठीक, ये आपका तैयार हो गया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अंकल क्या नहीं खरीद चुके थे, तो क्या की अंग्रेजी हमने उठा के यहाँ लिख दिया। उसके बाद उस तुम्हारे अंकल, तो डिड अंकल, नहीं तो नहीं हमने लिख दिया। खरीदना का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया। बिफोर, बाद का क्या हो जाएगा, बिफोर। अब यानी तुम्हारे जाने के बाद ही हैड गॉन हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ये ऐसे ही आपको क्या कर देना, एकदम ईजिली बनाते चले जाना है। ठीक है, अब क्या लिखे हैं, चपरासी के घंटी बजाने से पहले प्रधानाचार्य ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था। ठीक है, सुनिए अब देखिए क्या दिया। ठीक, देखिए पहले इसमें प्रधानाचार्य बुलाने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो कहाँ पर पहले वर्ड है, पहले यहाँ है, क्यों यहाँ पर है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले उठाकर यहाँ लिखते हैं, वाई। ठीक, तो हमने लिख दिया। वाई के बाद हमें तुरंत क्या लगा देना है, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या लगा देना है, द
प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल कर्ता हो गया, कर्ता के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है, सॉरी नॉट लगा देना है, ठीक है, का नॉट लगा देना। अभी एक चीज़ हम भूल गए वह लगता है, ठीक है, यहीं पर हम क्या लिख देते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर चाहे यहाँ करिए चाहे इसी का हेडेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है, हेडेंट यहाँ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट। अब बुलाना, बुलाना का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका हम थर्ड फॉर्म यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए किसे बुला रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, उसे का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है, हिम हो जाएगा। उसके बाद हमें कि बिफोर, बिफोर की अंग्रेजी उठाकर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या, चपरासी, देखो चपरासी के घंटी बजाने से पहले, तो चपरासी पहले अब घंटी बजा रहे हैं, द प्यून, ठीक, द प्यून, द प्यून क्या, बजाना, बजाना का क्या हो जाएगा, रैंग हो जाएगा, रैंग क्या बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, द वेल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये तैयार हो गया। चपरासी के घंटी बजाने से पहले प्रधानाचार्य ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था, तो हमने ये बना दिया एकदम इजी वे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इसे आप बनाइए, ठीक। यदि आ रहा हो तो आप पॉज करके ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो लिखा है, क्या उसने पहले ही अपना गृह काम नहीं पूरा कर लिया था, तो पहले, पहले वर्ड कहाँ पर, यहाँ पर आया, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं, देखो क्या से स्टार्ट होता है, तो बिना सोचे समझे आपको क्या लिख देना है, हैड का प्रयोग करना है, ठीक। उससे यानी क्या होता, कहाँ गया, वो अपना कार है, ठीक है, तो ही नॉट ऑलरेडी, ठीक। तो पहले लिखते हैं क्या हो गया, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी करके रखा हुआ है ना, तो ऑलरेडी हो जाएगा। कंप्लीट क्या लिख देते हैं, पूरा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट अपना काम, अपना काम तो हीज वर्क, ठीक है, हीज क्या, गृह काम, तो गृह का काम, काम क्या हो जाएगा, होम वर्क हो जाएगा, ठीक। होमवर्क यहाँ लिख के फुल स्टॉप करके ये लगा दीजिए, ठीक। तो यानी क्या उसने पहले ही अपना गृह काम नहीं कर लिया था, क्या लिखेंगे, हैड ही नॉट ऑलरेडी कंप्लीट हीज होमवर्क। तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, देखिए क्या लिखा है, लिखा है बच्चों के फल खाने से पहले कमरे में कौन नहीं आ चुका था, ठीक है। तो देखिए क्या सुने, तो कौन, कौन हो गया, पहले यहाँ अंडरलाइन के लिए कौन की स्पेलिंग उठा के सबसे पहले आप हु लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें क्या लिख देना है, सहायक क्रिया लिख देना है, ठीक। उसके बाद क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। उसके बाद आना यानी कम हो गया बाबू, हो गया, ठीक। यानी कमरे में, तो हम क्या लिख देंगे, इनटू द रूम, क्या लिख देंगे, इनटू द रूम, ठीक। अब पहले, पहले का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है, बिफोर हो जाएगा। अब कहाँ, दो चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनके बारे में बता रही है, चिल्ड्रन मतलब द चिल्ड्रेन, ठीक। चिल्ड्रन खाना, खाना का क्या हो जाएगा, उसका सेकेंड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे, एट लिख देंगे, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ थी तो यहाँ मैंने पास्ट परफेक्ट में किया, पास्ट इंडेफिनिट में करें, द चिल्ड्रन एट द फ्रूट, ठीक है। ये था आपका फ्रूट्स, ठीक, ये आपका बन गया तैयार। यानी बच्चों के फल खाने से पहले कमरे में कौन नहीं आ चुका था, तो क्या लिखेंगे, हु हैड नॉट कम इनटू द रूम बिफोर चिल्ड्रन एट द फ्रूट, ठीक। ये टोटल और टोटल सेंटेंस था किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। चलिए ये पूरा पास्ट परफेक्ट आपका ख़त्म हुआ। अब हम मिलेंगे एक्चुअली आप में अगले लेक्चर के साथ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एफर्मेटिव, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसके बाद आपका पूरा पोर्शन, पास्ट का पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर का हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें फ्यूचर ही को फ्यूचर बनाना है, ठीक है। तब तक के लिए आप टेक केयर और अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय।